हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए। जनरेटर और अल्टरनेटर मोटर में क्या अंतर होता है ये आप सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कई लोग जनरेटर और मोटर एंड अल्टरनेटर के तीनों बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी इंटरव्यू में इसके बारे में पूछ लिया जाए तो जवाब नहीं दे पाते, और कुछ लोग थोड़ा मोटर के बारे में बता भी देते हैं, लेकिन वो भी अल्टरनेटर और जनरेटर के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं। जनरेटर क्या होता है दोस्तों? जनरेटर को समझना काफ़ी आसान है। अगर आप सिर्फ इसका हिंदी में मतलब ही जान लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर होता है क्या है। उत्पन्न करना मतलब कि जो किसी चीज़ को जनरेट करता है या फिर उत्पन्न करता है, उसको ही हम जनरेटर कहते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल में जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को जनरेट करके दे रहा है, और हम उस पर इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को कुछ भी करवा सकते हैं। जनरेटर की वर्किंग मोटर के जस्ट उल्टी होती है। जनरेटर के केस में हम लोग इनपुट में मैकेनिकल पावर को देते हैं और आउटपुट में हम इलेक्ट्रिकल पावर को लेते हैं, यानी कि हम हमारे जनरेटर को किसी भी तरह को घुमा रहे होते हैं। अब हम चाहें तो उस हाथ से घुमा सकते हैं या फिर चाहे तो किसी और सोर्स से भी घुमा सकते हैं। बस हमें जनरेटर को मैकेनिकल पावर देना होता है, मतलब उससे घुमाना होता है, और हमें इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिल जाता है। और हम इस इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग हम हमारे फैन चलाने, बल्ब जलाने या फिर हम चाहें तो हमारी मोटर को चलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब अब आगे हम मोटर और जनरेटर के अंतर में समझेंगे। तो मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को इनपुट और हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर देती है। वही जनरेटर इनपुट में मैकेनिकल पावर लेकर आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। और आगे एक बात यह आ जाती है कि हम हमारे जनरेटर को किस तरह की मैकेनिकल पावर दे सकते हैं। तो अपने पहले से ही देखा होगा कि पहले हैंड ऑपरेटेड जनरेटर आते थे, जिनका हमें हाथ में घुमाना पड़ता था और हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती थी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे पावर प्लांट होते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। तो इतनी पावर की उत्पन्न करने के लिए हम लोग हाथ से मैकेनिकल पावर नहीं दे सकते। तो इसीलिए अलग अलग पावर प्लांट में हम लोग अलग अलग तरह से मैकेनिकल पावर देते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे वर्किंग थर्मल पावर, इसी तरह से थर्मल प्लांट में पहले ही कोयले और जलाकर पानी को भाप के बदलते हैं। फिर उस भाप को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गिराकर जनरेटर को घुमाया जाता है, और इसी तरह से हमें थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है। यह है थर्मल पावर, जो कि आपने कहीं देखा होगा नदियों किनारे। इसी तरह से दोस्तों, अलग अलग पावर प्लांट में अलग तरह से जनरेटर को घुमाया जाता है, लेकिन सभी पावर प्लांट में एक जैसे जनरेटर लगे होते हैं। बस इसके जनरेटर को घुमाने का तरीका अलग अलग होता है, और उन तरीक़ों के आधार पर ही हम पावर प्लांट नाम रखा गया है। इसके अलावा अपने शादियों में जो जनरेटर देखा होगा, उसमें एक डीजल इंजन लगा होता है, उसके पीछे जनरेटर घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हम लोग हमारी ज़रूरत के अनुसार ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यह है रोटर घूम रहा है, और कोयल है, एक तरफ बना होता है, और स्टार्टर है। और ये देखेंगे आप, इसलिए अलग अलग तरह के पावर प्लांट में हम लोग अलग अलग तरह से मैकेनिकल पावर देते हैं। जैसे कि जो हाइड्रो प्लांट होता है, इसके अंदर हम लोग हाई स्पीड से पानी को गिराकर जनरेटर को घुमाते हैं और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले लेते हैं। बिजली को कैसे उत्पन्न किया जाता है ये आप अच्छी तरह से जान सकोगे। अल्टरनेटर क्या होता है? अब कुछ लोग अल्टरनेटर और जनरेटर के अंतर कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें अंतर बहुत ही ज़्यादा होता है। एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो तरह की होती है। एसी करंट, डीसी करंट।
अब दोस्तों ये एसी और डीसी करंट है, ये दोनों अलग अलग जनरेटर से बन रहे होते हैं, इसलिए हमारे जनरेटर भी दो टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर बदलाव होता है जो हमें एसी सप्लाई जनरेट करके देता है। इसके अंदर जब हम लोग मैकेनिकल पावर देते हैं तो ये हमें आउटपुट में एसी करंट जनरेट करके देता है। डीसी जनरेटर बदलाव होता है कि ये हमें डीसी सप्लाई जनरेट करके देगा, मतलब जब आप इसके अंदर मैकेनिकल पावर देंगे और हमें आउटपुट में डीसी करंट जनरेट करके देगा। और दोस्तों आप लोग बोलोगे कि फिर अल्टरनेटर क्या होता है। मोटर जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों जो हमारा एसी जनरेटर होता है उसे ही हम अल्टरनेटर बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर अल्टरनेटर बोला जा रहा है तो आप इसको एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसी जनरेटर का ही दूसरा नाम अल्टरनेटर है। अगर आप लोग एसी की फुल फॉर्म देखते हैं तो अल्टरनेटिव करंट होती है, इसमें इसका आगे का नाम अल्टरनेटर उठाया और जनरेटर उठाया, तो इससे दोनों ने मिलकर अल्टरनेटर बन गया। मोटर जनरेटर और अल्टरनेटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये मोटर जनरेटर बनाया गया है जो। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है काफ़ी पढ़ने में पूछ जाता है कि आखिर मोटर जनरेटर और इंटरनेटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बस इतना सा बोलना है कि मोटर और जनरेटर फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, जो आप तीनों के वर्किंग में बोल सकते हैं। ये तीनों ही फैराडे के इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पर काम करते हैं। मोटर क्या होती है दोस्तों, अगर हम बात करें तो मोटर क्या होती है, तो मोटर एक सिंपल सी चीज़ है जिसको आप अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो ये हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर देती है। मतलब कि हमने इसके तार को सप्लाई दिया, यानी कि इसको करंट वोल्टेज दिया और उसके बदले मोटर को रोटर घूमने लगा। अब ये रोटर घूम रहा है तो हमें एक मैकेनिकल पावर है, और इसे घूमते हुए रोटर को हम बहुत ही सारे काम करा सकते हैं, जैसे कि हमारी चक्की को चला सकते हैं। अपने आजकल की इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में लगी हुई मोटर को देखा हुआ, तो इस मोटर से हम लोग कार भी चला सकते हैं। किसी प्रकार के मैकेनिक मूवमेंट की ज़रूरत है तो हम इस मोटर से करवा सकते हैं। मोटर को काम आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि मोटर को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और यह हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर देती है। के बारे में जाने तो मोटर को तीन तरह से बांटा गया है। एसी मोटर, जो मोटर एसी सप्लाई से चलती है उसे हम एसी मोटर कहते हैं। डीसी मोटर, जो मोटर डीसी सप्लाई पर चलती है उसको हम डीसी मोटर कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर, जो मोटर हमारी एसी और डीसी दोनों में सप्लाई पर से चलती है उसे हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं। आपको मोटर, जनरेटर और अल्टरनेटर से सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रह गए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन